उधर बीजेपी के सामने अब पहली बड़ी चुनौती 10 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की आ गई। बीजेपी के सामने यहां अपनी सरकार बचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं और बीजेपी ने ही यहां अपनी लिस्ट सबसे अंत में जारी की। मतलब आप ये समझिए, जब सारी पार्टियां कर चुकी और अधिकांश सीटों पर वो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी, तो अब कल जाकर के बहुत सोच विचार के बाद मंगलवार रात 224 में से 189 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी की और जैसे ही लिस्ट जारी की तुरंत उस पर विरोध तेज हो। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर जैसे बड़े लिंगायत नेता का टिकट कटा तो अब वो बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिया उन्होंने और अपनी सीट से चुनाव हर हाल में लड़ने की बात कह दी। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक चुनौती आएगी। आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर रहा पुराना आदमी जो है वो कह रहा है कि मैं तो लड़ूंगा, आप चाहे टिकट दें चाहे ना दें। अब सुनने में आ रहा है कि रिझाने की कोशिश हो रही है। 11 मौजूदा विधायकों के भी टिकट कटे। पहली लिस्ट में 52 नए चेहरे हैं। बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा खुश हैं क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर लिया गया, बहुत सारे लोगों के जो बेटे हैं उनको अकोमोडेट कर लिया गया। वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनके बेटे को टिकट मिली। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। ऐसे में बोम्मई अपने आप को कहां पाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाएगा जैसे हर चुनाव लड़ा जाता है बीजेपी का। तो समस्या बीजेपी के लिए कर्नाटक में भी है। निहाल किदवई की रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही कर्नाटका में इसका विरोध होता दिखा। 11 मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे तो हंगामा तो मचेगा। येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा और अंगारा ने पार्टी आलाकमान की बात मानते हुए चुनावी राजनीति से दूर रहने का ऐलान किया है। लेकिन 67 साल के लिंगायत नेता जगदीश शेट्टर ने पार्टी आलाकमान की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अपनी बातें व्यक्त की। एक वरिष्ठ नेता होने के नाते और पूर्व सीएम होने के नाते मैं चुनाव लड़ूंगा। वही हिजाब के खिलाफ मुहिम चलाने वाले उडुपी विधायक रघुपति भट्ट को भी समझ में नहीं आ रहा कि संघ और पार्टी लाइन को आगे बढ़ाने के बावजूद उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। जिस तरह से उन लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। अब तक बीजेपी के किसी भी नेता ने मुझे कॉल नहीं किया। ये ठीक नहीं है। बीजेपी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ बीजेपी विधायक आर अशोक को टिकट दिया गया है। वो अपनी पुरानी पद्मनाभ नगर सीट के साथ साथ कनकपुरा से भी लड़ेंगे। अगर दोनों की तुलना करें तो जहां आर अशोक मरसू उपजाति के वक्कलिगा हैं, वहीं डीके शिव कुमार गंगा टकर उपजाति के वक्कलिगा हैं। कनकपुरा में मरसू उपजाति का वजूद न के बराबर है। कनकपुरा से बीजेपी कभी नहीं जीती, न ही यहां बीजेपी का जनाधार है। 2008 से डीके शिव कुमार लगातार जीत रहे हैं और इससे पहले 1983 से जनता दल के उम्मीदवार यहां से जीतते थे। हम दोनों के खिलाफ जो भी उम्मीदवार उतारे हैं उनको हम शुभकामना देते हैं। कौन विख्यात और कौन है स्ट्रांग, ये तो चुनाव के नतीजे से पता चलेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बीजेपी हम दोनों से बहुत ज्यादा भयभीत है, इसीलिए हम टारगेट कर रहे हैं। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार ओबीसी कुर्बा नेता सिद्धरामैया के खिलाफ लिंगायत नेता वी सोमन्ना को बीजेपी ने वरुणा से उतारा है, जहां अनुसूचित जाति के 47,000 वोटर्स हैं, अनुसूचित जनजाति के 30,000, कुर्बा ओबीसी 35,000, मुस्लिम 9,000, वक्कलिगा 21,000 और लिंगायत 52,000। 2008 से सिद्धरामैया लगातार अपना कब्जा इस सीट पर बनाए हुए हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। बीजेपी और जेडीएस ने साफ कर दिया है कि इन सबों के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारे जाएंगे ताकि उन्हें चुनौती दी जा सके। जेडीएस अगर साझा सरकार बनाती है
तो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी होंगे, ये भी तय है। लेकिन समस्या बीजेपी के साथ है। पिछले 2 दशकों के दौरान ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव से पहले बीजेपी के नेता ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार कौन होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, बीजेपी जो है उसके साथ अभी ये हाल हो रहा है कि आप कर्नाटक में एक यूनाइटेड फ्रंट प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही पार्टी में, और ये एक समस्या है। पर वो इस समस्या से कैसे निपटेगी और क्या इसका चुनावी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बात।